वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ और कुछ तरीके मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि भाई आप कैसे 31 मार्च से पहले क्लोजिंग टाइम में सेटलमेंट करा लें। तो क्यों का जवाब जो आरबीआई ने पूछा क्यों क्या होगा इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फंस गए हैं कर्ज के जाल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आप लोगों के लिए एक नया सर्कुलेशन लाया है दोस्तों कि 31 मार्च तक आपको काम करना है, बैंकों को काम करना है कि दोस्तों उसको ये पता करना है कि कौन डिफॉल्टर है, कौन विलफुल डिफॉल्टर है और उनके प्रति क्या क्या आपको कार्रवाई करनी है, बैंकों को कहा गया है। लेकिन दोस्तों 31 मार्च के बाद आपके साथ क्या हो सकता है और 31 मार्च के बाद आप कैसे आसानी से सेटलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों क्लोजिंग मंथ यानी कि वित्तीय वर्ष का वह मंथ जिसमें वह साल खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। तो दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना चाहिए। आप रिकवरी एजेंट जो क्रेडिट कार्ड के हैं, लोन के हैं, वो आपसे कैसे बात करें, आप उनसे कैसे बात करें कि आपका मैटर खत्म हो जाए, 31 मार्च के आगे ना जाए, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो भाई क्या क्या हो सकता है वह आरबीआई ने कह दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर सेटलमेंट कराना ही है, कम से कम में कराना है या कराना है, तो बैंकों को अपनी बात स्पष्ट रूप में और संक्षिप्त रूप में बताएं। यह पहला पॉइंट है, आपको लिख लेना चाहिए, अपनी बात बैंकों को सीधे रूप से बताएं। दूसरा दोस्तों घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी है, घुमा फिरा कर बातें करेंगे तो आपका मैटर खराब हो सकता है। और दोस्तों जो भी आप बात कर रहे हैं उसको आपको लिखना है कि आप उन अपेक्षाओं पर उतरेंगे जो बैंकों से, रिकवरी एजेंट से बात करके आप सेटलमेंट के अमाउंट पे डील कर रहे हैं। वरना ऐसा ना हो जाए कि जैसा अभी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया और बातचीत टेबल पे ही खराब हो गया। आपने मैटर तो देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया में छा गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बात करते हुए आपको दस्तावेजों को तैयार करके रखना। जी हाँ, सभी आवश्यक दस्तावेज जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, स्ट्रक्चर, सैलरी स्लिप जो भी है बैंकों के लिए आप बातचीत करते हो उसको रखना है। आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने पहले अपने भुगतान रिकॉर्ड को जो टाइम टू टाइम पेमेंट किया है वह भी आपको रखना है कि बैंकों को बता सके, देखो सर जब मेरे अच्छे दिन थे तो ये था, आज मेरा बुरा दिन है, तो आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साफ सुथरे अच्छे से रख के बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाना है ताकि वो आपके मैटर को खत्म करने में आपकी मदद करे। तीसरा तरीका दोस्तों आपको जो फॉलो करना है कम से कम में सेटलमेंट कराने के लिए, वो है दोस्तों आपको शांत और संयमित तरीके से बातचीत करना। बातचीत के दौरान आपको शांत रहना है, गुस्सा या उत्तेजित आपको नहीं होना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है और रिकवरी एजेंट और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को आप सहयोग करेंगे तो आपका मैटर फटाफट खत्म करने में वो आपकी मदद करेंगे। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए हैं, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। चौथा पॉइंट है समय पर भुगतान करें। यदि संभव हो तो बकाया राशि का भुगतान सब टाइम पे करें और आप नहीं कर पा रहे हैं तो लेनदारों को सूचित करें और जो रिकवरी एजेंट या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आया है उसको अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराकर उनको कहिए भाई सेटलमेंट कर दो। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, आपको समझौता जो करना है वो लिखित रूप से होना चाहिए। कोई भी वर्बली समझौता
वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेटलमेंट की शर्तों को लिखित रूप में आप पढ़ें और करवाएं। दोनों पक्षों को समझौते पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। समझौते की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप से अगर आप करेंगे तो फर्जी कोई सेटलमेंट लेटर भी बनाने की कोशिश करेगा तो वह आपको पता होगा तो अनवैलिड हो जाएगा। फर्जी सेटलमेंट लेटर पे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों जीवन में कोई हारी बीमारी, जॉब छूट गया हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, घर में कोई परिवार रिश्तेदार में बीमार होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई हो, पैसे देने के लिए अब आपके पास पैसे नहीं है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस वकील बनकर धमकी देते हैं, तो भाई साहब आप कोई अच्छे से फाइनेंशियल कंसल्टेंट के माध्यम से आप अपने मैटर को सेटलमेंट करा सकते हैं। और आप चाहे तो इस काम को हमारे माध्यम से भी करा के अपने जिंदगी में सुकून भरी जिंदगी को ला सकते हैं 31 मार्च से पहले, क्योंकि बाद में आरबीआई ने तो कुछ कहा है। तो फटाफट करना क्या है दोस्तों, हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, नहीं तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम से बात करिए। आप अगर हमारे माध्यम से सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों अपने मैटर को समझदारी से खत्म करना है। क्लोजिंग मंथ में सेटलमेंट की बात करते समय आपको बहुत समझदार रहना है, अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से और एक समझौते पर ले जाकर खत्म कर देना है। यदि अगर आपको लग रहा है कि यह महीना मेरा खत्म होने से पहले सेटलमेंट हो जाए तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है भाई ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है और वो 31 मार्च से पहले अगर हो गया तो सोने पे सुहागा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए जो फरमान जारी किया है कि भाई बैंकों को कह दिया गया है कि पता करे कि बंदा जो सेटलमेंट करने के लायक है वो सेटलमेंट करने के लिए अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसका कम से कम करा दो। जो बंदा बिल्कुल ही पैसे नहीं दे रहा है, बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ रहा है, उसको अपने ब्रांच में बुला के बातचीत करो 3 संबंध के माध्यम से, और वो अगर आपकी बातचीत मानना है तो ठीक है, नहीं तो भाई पेपर में छपवा दो, उनके बारे में म्यादी करवा दो, ढोल पिटवा दो, ये बंदे के पास पैसा है लेकिन ये देना नहीं चाहता है। आप किस कैटेगरी में, पैसा है देना नहीं चाहते या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई समझ में आ गई। चैनल बनाए सब्सक्राइब, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you।